किसान भाइयों, आपने तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने जो बताया था, आप गेहूं में हो या कोई चीज़ का फसल लगाए होंगे, उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने के लिए बताया जाता है। और लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट के बदले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। और कितना डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। और चिलेटेड जिंक या कोई चीज़ हो, चिलेटेड वाला कब डालना चाहिए और ऐसे वाला सल्फेट वाला कब डालना चाहिए, या प्याज हो या लहसुन हो या कोई भी फसल हो, जो भी फसल आप खेत में लगा रहे हैं उसे कैसे डालना चाहिए, इसके बारे में सारा डिटेल में बताएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे उसमें डाल सकते हैं, कितना मात्रा में डालना चाहिए, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। पहला नंबर पर आप ये मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो मैंने वीडियो बनाया होगा। आप सूक्ष्म पोषक तत्व जो 7 रंग का होता है वो आप उसका ज़्यादा प्रयोग करने से भी घाटा हो जाता है और कम प्रयोग करने से भी घाटा हो जाता है। आप एक काम कीजिए, पत्ती अगर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है या नहीं भी है तो पहला नंबर ध्यान दें, उसमें कमी रहता है जिंक सल्फेट का। तो अगर आप दूसरा चीज़ दे रहे हैं, मैग्नीज दे रहे हैं, तो वो और भी ख़राब कर जाएगा। इसी से मतलब विष का काम उसके लिए करेगा और पत्ती और भी ख़राब डल स्थिति में चला जाएगा। इसलिए अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में ना नाइट्रोजन आता है, ना फास्फोरस आता है और ना ही पोटास आता है। ये तीनों हटा के, क्योंकि ये एनपीके होता है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो दूसरा चीज़ होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट 7 होता है जो अलग चीज़ होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग से आता है, उसमें ना आपको नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, ना सल्फेट रहता है, ना कोई सीवीड फर्टिलाइज़र उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बदले, या आपको ह्यूमिक एसिड जिब्रेलिक नहीं दिया जाता है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अलग आता है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, वो 2 ग्राम का अगर हम कह रहे हैं तो आप 2 ही ग्राम दीजिए। 2 से 5 ग्राम तक दिया जाता है। 5 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे पत्ती में जहाँ भी मतलब पड़ेगा, अगर ज़्यादा उसका मात्रा दे दिए तो जहाँ भी पत्ती में पड़ेगा वहाँ जला देगा। या सब्जी वर्गीय फसल हो या कोई भी वर्गीय फसल हो, क्योंकि पत्ती तो कोमल ही होता है, उस पर ज़्यादा अगर उसे एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाएगी और तुरंत वहाँ जल जाएगा, जल के वो राख कर देगा। इतना ज़्यादा उसमें पावर होता है, इसलिए 2 ग्राम से ज़्यादा तो दे नहीं। आप 3 बार 4 बार स्प्रे कर दें, ये हो सकता है। और पहला नंबर ये देखें। और दूसरा नंबर हम जो बताए हैं, जो आप सल्फेट का क्यों करना चाहिए, और चिलेटेड जिंक या चिलेटेड कोई फेरस वाला जो होता है, ये सब कब करना चाहिए। चिलेटेड वाला जो होता है, चिलेटेड फॉर्म वाला, वो आप रुपाई के समय कर सकते हैं। और सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट जो भी होता है, वो आप जब वो उसमें फल धरना स्टार्ट करेगा तभी सल्फेट वाला काम किया जाता है। आपको स्प्रे करने के लिए सल्फेट वाला से ही करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट से कर सकते हैं। और अगर आप मतलब चिलेटेड का ऑप्शन है तो वो आप पहले मतलब जब रोपाई होता है तभी ही चिलेटेड फॉर्म का वो प्रयोग किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे प्लांट का विकास हो और प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो। ऐसे तो देखा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका थोड़ा सा मात्रा, मतलब एक तरह से नमक के आकार का मात्रा उसमें पड़ जाता है। तो उतना ही से मतलब आप देखते होंगे, जो नमक अगर थोड़ा भी ज़्यादा सब्जी या कोई चीज़ में फट जाता है तो वो कितना ज़्यादा मतलब ख़राब कर देता है, पूरा सब्जी को बर्बाद कर देता है। वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ना होना चाहिए। ऐसे तो आप जिंक का पहचान आप देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ का पहचान होता है। बोरान का पहचान आप देख सकते हैं, वो बुझा जाता है जो अलग से वो कैसे है। लेकिन वो अगर आप नहीं पहचान रहे तो आप 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें दे दें, जिससे आपका प्लांट जो भी कमी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वो होगा उसे अपना अंदर रख लेगा। वो उससे ख़राबी नहीं होता है। मतलब 7 प्रकार का आप डाल दीजिएगा तो उससे कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। वो किसान भाइयों को बुर्बक बनाया जाता है दुकानदार द्वारा, ये लीजिए ये